एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अकेला सोया हुआ था। वहीं पर उसके कमरे में तो चारों तरफ बस गंदगी और गंदगी थी। तभी अचानक से उसके कमरे में कोई बेल बजाता है। हमारा मेन कैरेक्टर योको कहता है रुको जरा मैं अभी आता हूँ। फिर वो जैसे चेक करता है कि बाहर कौन है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वहीं पर बाहर हम एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जो कह रही थी कि आप मुझे यहाँ पर मेड के लिए हायर कर सकते हो। अब अगले दिन योको उस मेड को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है इसलिए घर पूरी तरीके से गंदा है। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। वो मेड कहने लगती है तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर योको को उस मेड के ऊपर संदेह होता है और अपने मन में कह रहा था मुझे उसको ऐसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। क्या वो सच में मेड के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई है? जो उससे पूछता है तुम कह रही थी कि तुम मेड का काम करती हो, तो फिर इससे पहले भी तुमने किसी के घर पर मेड का काम किया है ना? तो आखिरकार तुम किस किस चीज में बेहतर हो? वो मेड कहती है मैं एसोसिएशन में काफी ज्यादा माहिर हूँ। जो लोग मेरे मास्टर को टारगेट करते हैं और मेरे मास्टर से डिस्लॉयल होते हैं मैं ज्यादातर उन लोगों को एसोसिएट करके मार देती हूँ। वहीं पर उसकी बात सुनकर योको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कह रहा था तुम मजाक कर रही हो है ना? वो मेड कहती है मजाक, आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये सुनकर तो योको काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है मुझे इसको गुस्सा दिए बिना जल्दी से भेजना पड़ेगा। फिर वो पूछता है आखिरकार तुमको यहाँ पर किसने रिकमेंडेड किया है? क्या वो बंदा हमारी फैमिली को जानता भी है? जिसमें वो मेड कहती है मेरी मास्टर का बेबी की कजिन का लड़की का तुम हो ग्रैंड चाइल्ड। योको कहता है तो बेसिकली हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे। और इसके अगले पल ही वो तो काफी ज्यादा डरने लगता है और अपने मन में कहता है मैंने बातों में उसको ये क्या कह दिया? वो गुस्सा तो नहीं है मुझ पर? मुझे जल्दी से टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो कहता है तुम एसोसिएशन में अच्छी हो तो इसके लिए काफी सारे मेथड्स होते होंगे, तो तुम इनमें से किन मेथड में ज्यादा स्किल्ड हो? इसके अगले पल हम देख पाते हैं कि वो मेड योको को बाहर लेकर आती है और फिर अपने अंदर से काफी सारे चाकू निकालकर बहुत ही ऊंचा छलांग मारकर बहुत ही तेजी से एक एक चाकू ब्लेड की तरह पेड़ की तरफ फेंक मारती है। ये देखकर तो योको का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है। वहीं पर वो मेड कहने लगती है आखिरकार आपको मेरा टैलेंट कैसा लगा? असल में मैं अपने पास कुछ चाकू रख देती हूँ ताकि मैं किसी को भी कभी भी अपने टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकूँ। वहीं पर योको तो अभी उससे काफी डरा हुआ था और फिर कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसको कि मैं मारना चाहता हूँ और तुमको यहाँ पर जिसने रिकमेंडेड किया है मैं उस बंदे को भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर सर्वेंट के तौर पर नहीं रख सकता। ये सुनकर वो मेड काफी उदास हो जाती है और कहती है आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए शुक्रिया, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और फिर बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है और उसके जाने के बाद योको को काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन तभी वो रियलाइज कर पाता है कि वो मेड तो यहाँ पर कुछ भूल गई है। दूसरी तरफ हम उस मेड को देख पाते हैं जो कि अभी भी काफी उदास थी और अपने मन में कह रही थी आखिरकार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, अब मैं इसके बाद क्या करूँगी? ओ ये सब कुछ सोचकर उदास हो ही रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर योको दौड़ते हुए आने लगता है और कहता है मेड सैन आप ये भूल गई थी। वहीं पर हम उसके हाथ में एक छोटा सा बेल को देख पाते हैं। लेकिन इस दौरान दौड़ते हुए योको तो एक चलता हुआ ट्रक से टकराने वाला था और ये देखकर वो मेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही तेजी से जाकर योको को बचा लेती है। योको तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वहीं पर वो मेड भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और कह रही थी मुझे माफ कर देना, मैंने कभी डायरेक्टली किसी को सेव नहीं किया, मेरा दिल अभी काफी तेजी से धड़क रहा है। तभी योको कहता है आपका बेल भूल गई थी और फिर उसको वापस धर देता है। इसके बाद वो मेड बेल लेकर फिर से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। ये देखकर योको को थोड़ा सा बुरा लग रहा था जिस वजह से वो मेड को रोकता है और कहता है असल में मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे क्लीनिंग में मदद कर सके, तो फिर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अब अगले ही पल योको फिर से उस मेड को अपने घर पर लेकर आता है। वो मेड तो अपने चाकू के बारे में योको को सब कुछ बताने लगती है। योको काफी डर जाता है और कहता है मुझे बस क्लीनिंग करवाना है, क्या आपको क्लीन करवाना आता है? जवाब में वो मेड बोलती है कि हाँ मैं मारकर सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। योको कहता है मेरे बातों का ये मीनिंग नहीं है, मुझे अपने घर का कचरा को क्लीन करवाना है जो कि मैंने खुद ही करा है। वो मेड कहती है मैं समझ गई, इन वस्तुओं के अंदर किसी की बॉडी है जो कि मुझे क्लीन करना है ना? योको कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सभी कचरा है, तुम्हें बस वैक्यूम करना है और सफाई करनी है एक हाउसकीपर की तरह। जो सुनकर वो मेड कहती है मतलब कि जब तक मैं हाउसकीपिंग करती रहूंगी तब तक तुम मुझे यहाँ पर हायर करोगे है ना? अब अगले दिन में हम देख पाते हैं योको काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि इस मेड को क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मेरे से एक गलती से हो गया। तभी वो पानी से फिसल कर नीचे गिरने
वाली थी, लेकिन वो अपने एसेसियन स्किल यूज करके नहीं गिरती और सही सलामत लैंडिंग कर देती है। लेकिन इसके बाद भी वो बालती उसके सर पर गिर जाता है। योगो कहता है, मेट समा आप काफी ज्यादा क्लमजी हो। यह सुनकर मेट को फिर से काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बार बार गलतियाँ करी जा रही हूँ। योगो तो उसके सर से बाल्टी को हटाता है और कहता है, मुझे तुम्हें ऐसे काम में नहीं कहना चाहिए था जो कि तुम अच्छी नहीं हो। और फिर वो उस मेट के ऊपर टॉवल भी रख देता है मोचने के लिए और कहता है, अब से तुम सब कुछ शुरू से सीखोगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कह रही थी, हाँ जरूर। अब अगले समय में वो दोनों मिलकर लिविंग रूम को पूरी तरीके से साफ कर दिए थे। योको काफी ज्यादा खुश होता है और वो मेट को थैंक यू बोलता है, जो सुनकर मेट थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। तब योको कहता है, सफाई करते करते तो शाम भी हो चुका है, मुझे काफी जोरों से भूख लगी है। मेट सन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। मेट तो सुनकर फिर से उदास हो जाती है। योको कहता है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास आज एक बहुत ही अच्छा डिश है, तुम जल्दी से जाओ नहा कर आओ। जिसके बाद वो मेट बात ले रही थी और योको के बारे में सोच कर ब्लश करी जा रही थी। वहीं पर हम योको के बारे में पता चलता है कि उसका पूरा नाम है हितेयोशी योकुआ और वो फर्स्ट ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिलहाल उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है और वो समर वेकेशन अकेला घर पर एंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी वो काफी ज्यादा शर्माया हुआ है क्योंकि अचानक से उसके घर पर एक रशियन मेड आ चुकी है और अभी वो बाथरूम में नहा रही है। हितेयोशी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और अपने मन में कहता है, अब यहाँ पर टॉवल पहनकर